सवाल उठ रहा है कि क्या देश भर में पीएम आवास योजना को अब सरकारी सिस्टम ने उलझा दिया है। पीएम आवास योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और अब अनाप शनाप दस्तावेज मांगने की वजह से सीधे सीधे ग्रामीणों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के बड़कोट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए प्रत्येक दिन लोगों को सरकारी कार्यालय का चक्कर काटना पड़ रहा है। एक तरफ देश भर में पेपरलेस सिस्टम चल रहा है तो दूसरी तरफ लाभार्थियों से ऑफलाइन दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। इससे पहले इस योजना के लिए लाभार्थियों से मूल पहचान पत्र मांगा जा रहा था, लेकिन अब फॉर्मूला बिल्कुल बदल दिया गया है। ऐसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जो मूल रूप से इस योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र में हमारे जो पहाड़ के लोग हैं बहुत परेशान हैं। कोई बड़कोट तहसील में है, चाहे परोला तहसील की बात करूं, अगर सारे ऑनलाइन हो रखे हैं तो सारे डिजिटल सारे कागजात ऑनलाइन होने चाहिए। और क्या आजकल ये विधानसभा में दोनों में करीब करीब 1-1 लाख की जनसंख्या है। क्या इतने मकान मिल सकते हैं, इतने आवास मिल सकते हैं? और क्या आवास की जो धनराशि है 1 लाख या 2 लाख के समथिंग है। आजकल जो आवास बनना है, कम से कम अगर उसको एक गरीब आदमी को आवास देना भी है तो कम से कम 5 लाख की धनराशि तो होनी चाहिए। लेकिन आजकल गरीब तबके का जो हमारा एक ये लोग है, गरीब आदमी है, ये व्यक्ति कितनी दौड़ा भागी तहसील स्तर पर कर रहा है, लेकिन ये एक पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और सरकार भी ना जाने क्या है। क्या इतने लोगों का पीएम आवास मिल सकता है? मुझे तो नहीं लगता। बड़कोट में लाभार्थी सवाल उठा रहे हैं कि मकान मायके में बन रहा है और रिपोर्ट ससुराल की मांगी जा रही है, जिससे अब उलझन बढ़ गई है। विकासखंड नौगांव की यदि बात करें तो आजकल सैकड़ों ग्रामीण बाजारों की तरफ निकल पड़े हैं और बेरंग घर लौट रहे हैं। कहीं आधार सेंटर बंद है तो कहीं पटवारी चौक पर नहीं बैठते और कहीं सिस्टम में तकनीकी खराबी है। ऐसे में अब केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम आवास योजना सवालों के घेरे में है। वो इसीलिए कि जब मूल कागज ऑनलाइन सर्वे में भेज दिया गया है तो फिर से ऐसे कागज क्यों मांगे जा रहे हैं जिनका मूल आवेदन से कोई लेना देना नहीं है। या तो हमें लिख के दें प्रधानमंत्री की मायने बात, मेरी ग्राम सभा में 200 परिवार रहते हैं तो 200 परिवार में कल 200 कितने आज तक एक भी आवास नहीं मिला हुआ। मैं कह रहा हूँ अपनी ग्राम सभा की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे गांव में 35 परिवार है, 35 परिवार में एक भी आवास नहीं मिला हुआ आज तक। तो क्या ऐसा दुरुपयोग पैसे का होना चाहिए? तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी है उन्हीं लोगों को जिनको चयनित और पात्रता मिले उन्हीं के कागज़ बनाए, और वो भी कागज़ ना बनाए, आज तक डिजिटल का वो है सारा, और उन्हीं पात्र आदमियों को वो करें। बाकी सब हर गरीब तबके का आदमी को ना वो करें। तो मेरा आपसे ये भी नम्र निवेदन है। ग्रामीण इलाकों के सीधे और भोले भाले ग्रामीणों को विकासखंड स्तर के कर्मचारियों ने भ्रम में डाल दिया है। आखिर शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं किया जा रहा? और वो सरकार का शासनादेश कहाँ है जिस पर तमाम जानकारी है? सही जानकारी के लिए कौन सी गाइडलाइन है और क्यों नहीं दी जा रही है सही जानकारी? ये बड़ा सवाल है। HN 24/7 के लिए बड़कोट से अरविंद थपलियाल की रिपोर्ट। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इसको लेकर अब लोगों में खासा आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। इस आक्रोश की वजह यह है कि योजना बहुत महत्वाकांक्षी है, लेकिन 2 चीज़ें प्रमुख जो सामने निकल कर आ रही हैं उसमें एक है कि जो राशि दी जा रही है वो बहुत कम है। अगर कोई व्यक्ति आवास बना रहा है तो इस राशि में आवास नहीं बन पाएगा, ऐसा लोगों का कहना है। दूसरा, अब दफ्तरों के चक्कर काटने को लोग मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि लोगों से इतने दस्तावेज मांगे जा रहे हैं कि जो अधिकारी हैं वो खुद ही इतनी महत्वाकांक्षी योजना को अब उलझा चुके हैं। तो पीएम आवास योजना में लाभ को लेकर अब कई तरीके के सवाल हैं। हमारे संवाददाता अरविंद थपलियाल फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, उनसे विस्तार से जानकारी लेते हैं। अरविंद, जिस तरीके से उत्तरकाशी में क्या दिक्कतें आ रही हैं लोगों को पीएम एवा योजना को लेकर? देखिए रवि, बता दूं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री की जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, महत्वाकांक्षी योजना है, और इसके लिए जो है पेपरलेस की एक सुविधा है कि ऑनलाइन जो सर्वे के माध्यम से जो दस्तावेज दिए जाएंगे वही मान्य होंगे। लेकिन आज के दौर में उत्तरकाशी जनपद की हम बात करें तो फिजिल के जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं उससे जो ग्रामीणों को और
यहाँ के पहाड़ के लोगों को भारी परेशानियां हो रही है। हम्म। लोगों को घंटों में 2-2 दिनों तक जो लाइनों में लगे रहते हैं लोग, तब भी उन लोगों का काम नहीं होता है और बेरंग लोगों को जो है घर को लौट रहे हैं। अच्छा अरविंद, यहाँ पर अगर बात की जाए तो किस तरीके के जो दस्तावेज हैं, क्या जो अधिकारी हैं वो उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं लोग? देखिए रवि, बता दूं कि मूल रूप से जो है 3 दस्तावेज प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए मांगे जाते हैं और जी। जो कि पेपरलेस के माध्यम से ऑनलाइन सर्वे में जो है वो जो सर्वे होता है उसी टाइम लिए जाते हैं, जो जिसमें जो है लाभार्थी का जो जॉब कार्ड है, मनरेगा का जॉब कार्ड है, उसका आधार है, उसकी बैंक की पासबुक है। हाँ। ये 3 जो है मूल दस्तावेज। लेकिन इसके अलावा जो फिजूल के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं उसमें जो है ओबीसी का जो प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है और खतौनी की नकल और परिवार रजिस्टर की नकल मांगी जा रही है और लाभार्थी के लिए बताया जा रहा है कि वो हिस्सा प्रमाण पत्र दे। इस तरह के तमाम और एफिडेविट भी 3 तरीके के एफिडेविट मांगे जा रहे हैं, जो कि मूल रूप से जो है इसका उल्लेख कहीं नहीं है उसमें रूल और रेगुलेशन के अंतर्गत। अच्छा अरविंद, जब यही बात ग्रामीण सामने रख रहे हैं, उन्होंने मीडिया पर भी खुलकर कहा है, आप लोगों ने उनसे बातचीत की, अधिकारियों का इस पर क्या कहना है कि आखिर क्यों लोगों को उलझाया जा रहा है, जबकि उन लोगों के लिए जो पात्र लोग हैं उनको ये तमाम सुविधाएं दे दी जाएं? सरकार कहती है कि भाई अब सिंगल विंडो सिस्टम है, कोई दिक्कतें नहीं है, सब डिजिटल कर दिया गया है और लोगों को जो पात्र हैं उनको लाभ मिलेगा। तो अधिकारी क्या जवाब देते हैं इस पर? देखिए रवि, हम आपको बता दूं कि हमने इस मामले में जिलाधिकारी से लेकर सीडीओ तक जो है इस मामले में जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन ये सारे तमाम जो बड़े अधिकारी हैं और छोटे लेवल के अधिकारी की तो आप बात छोड़िए, लेकिन बड़े लेवल के अधिकारी भी इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं कि आखिर में जो मूल दस्तावेज क्या होने चाहिए, क्या मानक होने चाहिए, किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, कौन से लाभार्थी होने चाहिए। इस तरह की कोई गाइडलाइन जनपद उत्तरकाशी के भीतर अभी तक जो है अधिकारी दे नहीं पाए। तो ऐसे में तो लोगों को बड़ी दिक्कत है। अगर उत्तरकाशी में बात की जाए, बड़कोट क्षेत्र और उत्तरकाशी क्षेत्र की, तो अरविंद अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने वालों की संख्या क्या है? क्या लोगों को यहाँ पर लाभ मिल पा रहा है? देखिए रवि, बता दूं कि इस योजना के अंदर यहाँ हजारों की तादाद में लाभार्थी हैं, लेकिन दस्तावेजों की उसमें जो है फेर में उलझा दिया है छोटे कर्मचारियों ने और बड़े अधिकारी इस पे जो संज्ञान नहीं ले रहे हैं कि किस तरह की कोई गाइडलाइन तैयार हो। इससे अब प्रतीत होता है कि इसमें जो है हजारों की संख्या में लाभार्थी जो है वंचित हो सकते हैं। अच्छा अभी तक कुछ लोगों को यहाँ पर लाभ मिला है जो पात्र थे? बता दें कि अभी मात्र जो है लेस मात्र अभी केवल सर्वे प्रक्रिया चल रही है और सर्वे प्रक्रिया में यहाँ दस्तावेज ही मांगे जा रहे हैं और उन दस्तावेजों के आधार पर बताया जा रहा है कि ऐसे दस्तावेजों में जो खरा उतरेगा वही जो है लाभार्थी माना जाएगा। अच्छा अरविंद, अभी जो लोग हैं वो कहाँ पर जा रहे हैं? क्या कुछ ये भी कहा जाता है कि PMAY योजना जो है उसके लिए जागरूकता के लिए बहुत सारे शिविर लगाए जाते हैं, क्या उत्तरकाशी में इस तरीके के शिविर हैं या फिर लोग खुद ही दफ्तरों पर चक्कर काट रहे हैं? कहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल रवि, हमने इस मामले में जो है विकास खंड के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की कि ग्राम पंचायत स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर इसके जो है एक तरह के कैंप लगाए जाए, शिविर लगाए जाए, लेकिन शिविर के नाम पे जो है KYC सेंटरों और तहसील मुख्यालयों का जो है लोगों को चक्कर काटने पे लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है और ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की हम इसको भी नाकामी कहेंगे कि इन्होंने अपने अधिकारियों को किसी तरह की कोई गाइडलाइन दी नहीं है। क्या जनप्रतिनिधियों की ओर से कोई इंटरफेरेंस है इसमें? उनका लोगों का कहना है कि भाई लोगों को हम सुविधा पहुंचाएंगे। जनप्रतिनिधि कुछ जागरूक दिखाई देते हैं अपनी जनता के लिए जिनसे वोट मांगे? अरविंद, बिल्कुल, जनप्रतिनिधियों का इसमें चाहे विधायक हो, चाहे क्षेत्र के कोई जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे प्रधान लेवल के कोई ये जनप्रतिनिधि हो, किसी भी पंचायत के प्रतिनिधि या बड़े स्तर के किसी नेता ने इस पे जो है अभी तक कोई अपना स्टेटमेंट नहीं दिया है कि वास्तव में जो है जनता को भारी परेशानी हो रही है। ठीक है अरविंद, बहुत शुक्रिया, विस्तार से आपने जानकारी दी।
महावीर पंवार, जो कि समाज सेवी भी हैं, स्थानीय हैं यहाँ के, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। महावीर जी, आपका स्वागत है चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं कि PMAY जो योजना है, जिसका लाभ मिलना चाहिए जो पात्र लोग हैं और जिन लोगों के लिए योजना है, लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दस्तावेजों में अधिकारियों ने उलझा दिया है। अभी भी सिर्फ सर्वे चल रहा है, लेकिन लोग इस असमंजस में हैं कि डॉक्यूमेंट क्या चाहिए क्या नहीं। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं, इसको लेकर क्या कोशिशें आप लोग भी कर रहे हैं कि ताकि लोगों को यहाँ पर इस योजना का लाभ मिल पाए, और मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है उत्तरकाशी में? हेलो जी महावीर जी, सुन पा रहे हैं आप? जी 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 सर, प्रणाम जी। सर, स्थिति ये हो रही सर जी कि इस PM आवास योजना जो जी जी सरकार के द्वारा, सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, हाँ जी, ये जरूरतमंद परिवारों और गरीब परिवारों के लिए बनी हुई है, जिससे जो है पात्र परिवार जी जी जिनका आवास नहीं है या जो मतलब आवास विहीन लोग हैं, जी वो अपना आवास बना सके। सरकार की तरफ से एक मतलब आवास बनाने के लिए मदद के रूप में एक योजना बनाई गई है। जी लेकिन वर्तमान समय में हम जो देख रहे हैं, जी हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा जो मतलब गांव-गांव में जाके जो सर्वे हो रहा, उसमें ये दिखाया जा रहा है कि आप लोग इतने डॉक्यूमेंट्स लाओ, ये चीज करो, वो चीज करो। हम ये चाहते हैं कि गांव मतलब जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं जो इस विभाग में लगे हुए हैं, जी 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 वो गांव में जाएं और गांव के जो अभी प्रधान तो अब अपने पद से हट चुके हैं, लेकिन जो गांव के मतलब प्रतिनिधि हैं या गांव के जो बुजुर्ग हैं, उनसे गांव के साथ बैठ के गांव में मीटिंग करके वास्तव में जो पात्र और गरीब परिवार है, उन लोगों को इस चीज में वरीयता मिलनी चाहिए और उनको जो है आवास योजना में लाभ मिलना चाहिए। जी। अच्छा महावीर जी, अभी ये भी सवाल है कि लोग थोड़ा सा इस स्थिति में कंफ्यूजन में है कि क्या क्या दस्तावेज चाहिए। तो क्या दस्तावेजों में उलझा रहे हैं अधिकारी, स्पष्ट नहीं बताते कि भाई ये दस्तावेज चाहिए और आप आइए, अगर आप पात्र हैं तो आपको लाभ दिया जाएगा? जी, अब दस्तावेज क्या सर, अभी ये चल रहा है कि कई लोगों से मांगा जा रहा है कि आप जो है बिजली का बिल लेके आओ। कई लोगों से बोल रहे हैं कि अब राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल। अब ये सब चीज पता नहीं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उस चीज में मांगे जा रहे हैं सर। जबकि कई लोगों के जो है अभी राशन कार्ड परिवार में एक साथ चल रहे हैं। जी। एक पिता के अगर 4 पुत्र हैं, जी जी, तो उनका भी राशन कार्ड, कई जगह भी है कि पिता के नाम से ही राशन कार्ड चल रहा है, लेकिन ठीक बात घर में जो है बेटे अलग अलग अपने परिवारों में अलग अलग परिवार से में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से अलग अलग रह रहे हैं। हाँ। उनमें हो सकता है ये 4 भाइयों में 2 बेटे तो अमीर हैं, जी 2 बेटे आवास विहीन और गरीब परिवार के हैं, लेकिन राशन कार्ड क्या है उनका एक है, परिवार रजिस्टर नकल में एक साथ सबका नाम है। हाँ हाँ, इस तरह की अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही। तो इसके लिए महावीर जी में हम सरकार से और मतलब प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि इन चीजों में शिथिलता बरती जाए, ताकि किसी भी गरीब परिवार को, गरीब व्यक्ति को ये आवास योजना में मतलब वंचित न हो। बिल्कुल ठीक है महावीर जी, आपने, और आप लोग कोशिश भी कीजिएगा कि लोगों को इसका लाभ मिल पाए। बहुत शुक्रिया आपका। पंकज क्षेत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता है। पंकज जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। आज हम बात उत्तरकाशी की कर रहे हैं। PMAY जो योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके माध्यम से ये कहा जाता है केंद्र सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना मानी जाती है कि जो लोग आवासविहीन है, जिनके पास आवास नहीं है, आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर है, उनको सरकार मदद कर रही है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आ गई कि लोगों का कहना है कि इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं कि लोग उलझ गए इन तमाम चीज़ों में, और जो PM आवास योजना के माध्यम से जो राशि भी दी जा रही है वो भी बहुत कम है। तो लोगों को एक तो आवास नहीं मिल पा रहे, साथ ही साथ राशि के लिए भी यहाँ पर लोग सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस का क्या पक्ष है इसको लेकर, क्योंकि सरकार ये कहती है कि सबसे महत्वाकांक्षी योजना है और लोग हमारे देश में कुछ ऐसे न रह जाएं कि जिनके के पास जो है रहने के लिए अपनी छत न हो। देखिए जी, ये मैं कहना चाहता हूँ, ये जुमला पार्टी का जो है अब धीरे धीरे ये जो इनकी पोल है वो खुलती जा रही है। ये हर चीज को लेकर जुमलेबाजी करते हैं। अब ये भी महत्वाकांक्षी योजना बता रहे हैं, ये जो PM आवास योजना है। जी जी जी। और इससे पहले ये कई सारी महत्वाकांक्षी योजना इनकी चली थी, हर घर नल, और अभी ये फिर एक नया शिगुफा लेके आ गए हैं कि
शीतकालीन टूरिज्म। तो इस प्रकार के ये नए नए शिगुफे लाते रहते हैं। ये इसमें इतने डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं, आप ये समझिए कि जिससे एक साधारण आदमी है घबरा के भाग जाए। उससे पहले ये उद्यान घोटाला हुआ था। उद्यान घोटाले में नर्सरी में उन्होंने तमाम तरीके के जो घोटाले किए हैं, वो इसी प्रकार से जो नॉर्मल आदमी है, साधारण व्यक्ति है, साधारण किसान है, उस पे ये इतनी फिल्टर लगा देते हैं कि आप वो कागज देते देते परेशान हो जाएंगे और आप थक हार के घर बैठ जाएंगे। जिसका लाभ जो है इनके द्वारा छोड़े गए माफिया और इनके द्वारा छोड़े गए जितने भी ये इस टाइप के लोग काम करते हैं, बैकडोर से जो काम करते हैं, ये चुपचाप से जाके कमीशन खोरी करके ये आवास योजना का लाभ ले लेंगे और फिर उससे या तो उसको जो है उससे पैसे कमाएंगे और या उससे मुनाफा कमाएंगे। सीधा सीधा इनका ये मकसद है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये इसीलिए इस पे इतने कागजात मांगे जा रहे हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है ताकि लोग खिन्न होकर, परेशान होकर ये योजना का लाभ जो है इसके बारे में छोड़ दें और अन्य जो इनके माफिया हैं वो इसका लाभ लें। पंकज जी, आप लोग प्रदेश में एक मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, इसको लेकर आप लोगों का क्या एक्शन रहेगा, क्या प्लान है आप लोगों का? इसके लिए अब एक बात बताइए कि ये है कि मेरा जो है कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरे हक में क्या फैसला देगा, एक बहुत पुरानी गजल है। तो वो कहने का मतलब ये है कि इनके अधिकारी जो है और ऊपर से इनके जो नेता हैं जो पीएम आवास वगैरह तब ये मिलजुल कर बंदरबाट कर रहे हैं। तो अब शिकायत अब करेंगे हम इसको लेकर गवर्नर साहब से मिलने का एक बनाएंगे कार्यक्रम और फिर अगर वहां पर भी सुनवाई नहीं होती है तो फिर उसके बाद न्यायालय का रुख करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये भी विपक्ष की भूमिका है। दरअसल ये है कि जो जिस तरीके से यहाँ पर अगर सरकार बात कर रही है कि हम इस योजना का लाभ दे रहे हैं उन पात्र लोगों को, तो वो लाभ मिलना भी चाहिए और अगर वो लाभ नहीं मिल रहा है तो सवाल तो उठेंगे और अगर वो लाभ बहुत ज़्यादा जटिल है तो उसको सरल करने की कोशिश भी की जानी चाहिए अधिकारियों के माध्यम से। पंकज छेत्री जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ।